हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी, उसमें हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा वो है बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ कैपेसिटर और मे बी पोलराइजेशन ऑफ अ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। क्लियर, पोलराइजेशन ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक की बात करने वाले हैं बेसिकली। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं यहां पर पोलराइजेशन को और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पोलराइजेशन की जब बात करेंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड बिफोर दैट पोलराइजेशन ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक दोनों ही देखेंगे हम लोग, कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोलराइजेशन ऑफ कंडक्टर की। फॉर कंडक्टर हम लोग बात करेंगे। अब पोलराइजेशन का मीनिंग क्या है? पोलराइजेशन मींस कि व्हेन यू प्लेस दैट कंडक्टर इन द एक्सटर्नल फील्ड, तो उसमें क्या हो रहा है, उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एक इंटरनल फील्ड डेवलप हो रहा है इनसाइड द मटेरियल। अब ये किस तरह से हो रहा है उसको जरा ध्यान से समझना है। तो ये जो प्रोसेस है यही बेसिकली पोलराइजेशन है, लेकिन ये किस तरह से फील्ड डेवलप हो रहा है ये हमें यहां पर समझना है, राइट। तो पोलराइजेशन ऑफ कंडक्टर की अगर हम बात करें तो लेट मी सपोज कि मैंने यहां पर ये फील्ड लगा रखा है, कुछ एक पॉजिटिव पोलरिटी है, ये हमारी नेगेटिव पोलरिटी है, एंड इसके अंदर मैंने एक मटेरियल रख दिया जो कि कंडक्टर है बेसिकली सपोज। तो होगा क्या कि इट दैट कंडक्टर विल हैव सम पॉजिटिव चार्जेस एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस। व्हेन यू प्लेस दैट कंडक्टर इनसाइड द this field, inside this field, electric field, then what will happen? यहां पर क्या होगा, यहां पर बेसिकली हमारा इस फील्ड की वजह से क्या होने वाला है, ये जो कंडक्टर है इसमें जो चार्जेस अवेलेबल हैं, कौन से चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो हमारे शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा शिफ्ट होने का मतलब बिकॉज ऑफ इंडक्शन, इंड्यूस्ड इफेक्ट की वजह से, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो इसकी जो नेगेटिव प्लेट है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा ये नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते ही, एक्सटर्नल फील्ड जो होगा वो हमारा किधर होगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो अब इसमें इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इसके सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हमारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। और पॉजिटिव प्लेट की वजह से सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस हमारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक पोलरिटी डेवलप हो जाएगी इनसाइड द कंडक्टर, एंड इस पोलरिटी की वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक फील्ड डेवलप हो जाएगा और इसी फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फील्ड। क्लियर, इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड फील्ड। एंड साथ के साथ ये जो प्रोसेस है इन विच देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड व्हेन एनी कंडक्टर और एनी मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ दैट मटेरियल। क्लियर। तो कंडक्टर्स में हमने क्या देखा, कंडक्टर्स में हमने देखा कि ये चार्जेस अपने आप को इस तरह से शिफ्ट करते हैं और इतना शिफ्ट कर लेते हैं कि जिससे कि इसमें जो इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप हो रहा है ना, जिसकी डायरेक्शन ये है, और जो एक्सटर्नल फील्ड है यहां पर इसके अंदर, एक्सटर्नल फील्ड भी होगा, एक इंड्यूस्ड फील्ड है, एक एक्सटर्नल फील्ड होगा जिसकी डायरेक्शन ये है। ये दोनों फील्ड हमारे एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये देखा गया कि कंडक्टर के अंदर हमारा जो नेट फील्ड आता है बेटा वो क्या होता है, जीरो होता है। ये आपने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो अभी मैं डिस्कस कर लूंगा, थोड़ी सी 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो कंडक्टर के अंदर हमारा फील्ड क्या होता है, जीरो। इट मींस ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस्ड का जो नेट वैल्यू आएगी, जो कि अंदर इसके नेट फील्ड है,
ये क्या है, नेट फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर, इट विल बी जीरो। ये जीरो होना चाहिए क्योंकि अंदर कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ये आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, ठीक है। और अगर ये जीरो है इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहां से हमें जो है ई नेट क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। दिस इज फॉर कंडक्टर, दिस इज फॉर कंडक्टर। अच्छा, अब फॉर डाइलेक्ट्रिक अगर हम बात करेंगे, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक है क्या, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक जो होता है हमारा, ये एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा इंसुलेटर होता है जिसको जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके चार्जेस में थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए एक तरह से। देयर विल बी सम स्मॉल शिफ्टिंग व्हेन दैट मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। चार्जेस क्या हो जाएंगे, हल्के से सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कैसे होगा, लेकिन ये होते इंसुलेटर्स ही हैं, ध्यान रखना, ये एक तरह से इंसुलेटर्स ही होते हैं। लेकिन इसमें जब हम इसको डाइलेक्ट्रिक को क्या करते हैं, किसी मटेरियल के अंदर रखते हैं, किसी मीडियम मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसकी डायरेक्शन हमारी ये है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा हमारा। और पोलराइजेशन की वजह से होगा क्या कि सम पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड दिस साइड लाइक दिस। ये हमारे एटम्स हैं, these are the atoms inside this material। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, दिस इज टुवर्ड्स द राइट साइड, और नेगेटिव चार्ज जो हमारा डेवलप हुआ, नेट नेगेटिव चार्ज, वो हमारा लेफ्ट साइड है, ये नेगेटिव है, राइट। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, यहां पर नेट फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि इतना शिफ्टिंग नहीं होती है, पूरा 100% चार्जेस की शिफ्टिंग नहीं होती है, हल्की सी वहीं पर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है वो एटम के अंदर ही डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो एवरी एटम गेट्स पोलराइज्ड, every atom have some electric field, induced electric field inside that atom, and एक external field है मेरा बाहर। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि इंड्यूस्ड फील्ड हमारा इतना डेवलप नहीं हो पाता है जो कि इस एक्सटर्नल फील्ड को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर पाए। डायरेक्शन तो है हमारे इंड्यूस्ड फील्ड की, ये इधर, ये हमारा ई इंड्यूस्ड है, लेकिन ये इंड्यूस्ड फील्ड हमारा कैंसिल नहीं होता है। सो दैट्स वाई ई नेट जो आएगा, इट विल बी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दिस इज फॉर डाइलेक्ट्रिक, फॉर डाइलेक्ट्रिक, क्लियर। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए ये फील्ड हमारा जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। एंड कंडक्टर के लिए नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। यहां जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100% शिफ्टिंग नहीं होती है, एटम्स के अंदर ही थोड़ा सा सेपरेशन होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सो दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड फील्ड विल नॉट बी लाइक एग्जैक्टली इक्वल्स टू द एक्सटर्नल फील्ड, एंड हेंस नेट फील्ड जीरो नहीं होगा। माइनस क्योंकि आप जानते हो एक हमारा लेफ्ट से राइट है, एक राइट से लेफ्ट है, तो इसलिए हमने यहां पर माइनस करके उस फील्ड को कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो ये तो हमने बात की पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, दीज मटेरियल्स विच हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन और टू इंड्यूस द चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोज टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। इज इट क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे, अच्छा यहां पोलराइजेशन ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक तो समझ आ गया। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है कंडक्टर की, वो मैं बेसिकली यहां पर आपको बता देता हूं। मे बी यहां से 1 क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज, इनसाइड द कंडक्टर, अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की बात करूं तो सब बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारी।
उसमें सबसे पहली चीज ये है कि इनसाइड द कंडक्टर नेट फील्ड इज ऑलवेज जीरो। नेट फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, नेट फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होंगी, उसमें से अंदर से पास नहीं होंगी। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हम देखेंगे, इस पर अगर कोई चार्ज है इसके सरफेस पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, always perpendicular like this, always normal to the surface. Electric field is always normal to the surface of the conductor. Second one is this, clear? Second property is this, electric field is always normal to the surface. Third is this कि inside the cavity of a conductor, suppose ये conductor है मेरे पास और इसमें हमने एक छोटी सी कोई कैविटी बना दी, so inside that cavity is zero, electric field is zero. So inside the cavity of the conductor is electric field is zero, and that concept is again very important concept, और इसी से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है हमारी, बेसिकली कि ये एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी रीजन को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से फ्री कर देते हैं। उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यही सेम चीज यहां है। अगर हम एक कैविटी बनाते हैं इनसाइड द कंडक्टर, तो उस कंडक्टर के अंदर जो कैविटी होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर। एंड फोर्थ वन इज दैट कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि सिग्मा हमारी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस कंडक्टर की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द कंडक्टर। यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन, कंडक्टर का पोलराइजेशन। अच्छा, अब इसी में थोड़ी सी और एक दो बातें कर लेते हैं। यस, तो ये आपने देखा डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर का पोलराइजेशन, फाइन। अब हम लोग थोड़ी सी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे रिगार्डिंग द पोलराइजेशन अगेन। तो अगर हम पोलराइजेशन की और थोड़ी सी बात करें, तो यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं बेसिकली हमारे पास, ये दो कैटेगरी के होते हैं। कुछ तो होते हैं मेरे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक, और कुछ डाइलेक्ट्रिक्स को बोलते हैं नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं, जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड ना करे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि एक मेरा डाइलेक्ट्रिक ये है, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर? और कुछ होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर क्या होते हैं बेटा? नॉन पोलर हमारे वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास, जिनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर कोइंसाइड कर जाए। मींस दैट डाइलेक्ट्रिक जिसका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का, दोनों चार्जेस का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब जो यहां पर पोलराइजेशन है, बेसिकली ये पोलराइजेशन हमारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर। मींस अगर हम जितना ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, पोलराइजेशन डेवलप होगा। ठीक है, तो इट मींस जो पोलराइजेशन होता है बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन, पोलराइजेशन इज बेसिकली P, इसको हम पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजिंग डेंसिटी भी बोलते हैं। पोलराइजिंग
डेंसिटी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो पोलराइजेशन इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मींस दिस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P कैपिटल होता है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से आप जब इसको क्या करते हो, एक कांस्टेंट इक्वलिटी का साइन लगाते हो तो ये कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस काई इज नॉन एज परमियबिलिटी ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। दिस काई इज नॉन एज ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम, क्लियर। इसको हम बहुत बार ऐसे भी लिख देते हैं, P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई ई। एप्सिलॉन नॉट लिखने का सिर्फ इतना सा रीजन है कि काई जो होता है हमारा ये डायमेंशन लेस होता है, दैट्स वाई इसको डायमेंशन, यहां से ये डायमेंशन लेस नहीं मिलेगा, जब यहां से इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन लेस नहीं आएगा। फॉर दैट रीजन वी मल्टीप्लाई दैट फॉर्मूला बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि आप जानते हो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। सो दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ अ मीडियम, दैट मीडियम कैन बी कंडक्टर और दैट मीडियम कैन बी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। चलिए, तो ये पोलराइजेशन की सारी हम लोगों ने बात कर ली है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सी अगर हमने चार्ज को, अगर हमने दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया आपस में, तो आपने पढ़ा था कि उनका जो, अगर वो आइडेंटिकल कंडक्टर हैं तो चार्ज क्या हो जाता था, दोनों पर इक्वली डिवाइड हो जाता था, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी वैल्यू इनिशियली कुछ भी हो। बट अगर मान लो मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं एंड दे हैव सम डिफरेंट पोटेंशियल्स आल्सो, एंड डिफरेंट चार्ज है, डिफरेंट पोटेंशियल, उनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है, देन अगर हम उनको कनेक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, कितना चार्ज हमारा एक कंडक्टर से दूसरे पर ट्रांसफर होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एनर्जी क्या होगी, वो सारी चीजें यहां पर देख लेते हैं। तो लेट मी सपोज मेरे पास ये दो कंडक्टर हैं, वन इज हियर अनदर वन इज हियर। फर्स्ट कंडक्टर जो है इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कुछ रेडियस होगी R1, दूसरे की रेडियस है R2, इसकी कैपेसिटी है C2, पोटेंशियल है V1 V2, चार्ज है Q1 एंड Q2। ये बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये इनका इंडिविजुअल चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है जब हमने इनको आपस में टच नहीं कराया या फिर आपस में कनेक्ट नहीं कराया। अब सपोज मैंने क्या किया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। नाउ सपोज सिचुएशन इज दिस, नाउ आई हैव जॉइंड दीज टू, तो कैपेसिटी तो सेम रहेगी, वो तो बदलती नहीं है। चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका मान लो Q1 प्राइम हो गया, इसका Q2 प्राइम हो गया, एंड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका V। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जो हमारे कंडक्टर्स हैं, इनका जो पोटेंशियल होगा वो सबका सेम हो जाएगा। मींस चार्ज मेरा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर जब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक कि दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा। जैसे ही हमारा पोटेंशियल इक्वल हो गया, चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा पोटेंशियल इक्वल हो गया, चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। इट मींस अब हमने जब इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इनका जो कॉमन पोटेंशियल होगा दोनों का, वो क्या हो गया, सपोज V,
अच्छा, अब यहां पर एक चीज और समझनी कि चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां होगा, कौन से कंडक्टर से किस कंडक्टर में हमारा चार्ज जाएगा। तो उसके लिए आप ध्यान से समझो कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर है एक और ये कंडक्टर है दूसरा, तो अगर मेरा V1 ग्रेटर है V2 से, तो बेटा ध्यान रखना अगर इसको नाम दे दूं मैं A कंडक्टर, इसका नाम B दे दूं, तो चार्ज मेरा ट्रांसफर होगा A से B की तरफ। Means positive charge always transferred from higher potential to positive charge always transferred from higher potential to lower potential, ठीक है। और अगर आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है, then it always transferred from lower potential to higher potential, lower potential to higher potential, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी कहानी यहां तक समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई अब अगर ये ट्रांसफर होगा हमारा तो चार्ज, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा, ये कॉमन पोटेंशियल अब होगा कितना, क्वेश्चन इज दैट। तो बेटा कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है, V इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, ये लगाना है सिंपल। टोटल चार्ज इसका Q1 प्राइम है, इसका Q2 प्राइम है, तो पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम अपॉन कैपेसिटी हो जाएगी C1 प्लस C2। ये हो गया मेरा कॉमन पोटेंशियल किसका, दोनों के दोनों कंडक्टर्स का जो कॉमन आया होगा पोटेंशियल, वो ये हो गया आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें तो हमें पता है यहां से टोटल चार्ज कितना होता था इनिशियली, बिफोर ट्रांसफरिंग द चार्ज, टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2। क्यों था ये Q1 प्लस Q2, क्योंकि भाई आप जानते हैं इसका Q1 इसका Q2 है, तो दोनों को होगा Q1 प्लस Q2। बट हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज हैपनिंग, कि जो हमारा कंडक्टर है उसका बिफोर एंड आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा टोटल चार्ज होगा, ये क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। इट मींस Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम मस्ट बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। तो अगर मैं यहां पर ये रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, C1 प्लस C2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि Q1 क्या हो जाएगा, C1 V1 हो जाएगा। बट यहां पर अगर हम बात करें बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसकी बात कर रहे हैं, तो Q1 कितना होगा, C1 V1, क्योंकि Q1 चार्ज कौन सा है, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये हो जाएगा C2 V2। तो जब ये वैल्यू दोनों हम यहां रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा V इक्वल्स टू, इधर रख देते हैं हम यहां पर, V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारा आ गया कॉमन पोटेंशियल। तो ये कॉमन पोटेंशियल हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको ये पता चल गया, चार्ज हमें पता चल ही गया कि हमारा टोटल चार्ज क्या रहेगा, यही रहेगा। बिफोर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था तब हमारा चार्ज ये था, Q1 इज दिस, Q2 इज दिस, एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज होगा अलग अलग सेपरेटली अगर हम देखेंगे तो Q1 डैश क्या होगा, C1V, एंड Q2 डैश क्या होगा, C2V। Q1 डैश क्या होगा, C1V, एंड Q2 डैश क्या होगा, C2V। इट मींस जब इनका हम रेशियो निकालेंगे, अगर ये पूछ सकता है तो बेटा ध्यान रखना, चार्ज का जो रेशियो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का वो आएगा C1 अपॉन C2। मींस जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसमें चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसमें चार्ज कम होगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि मोस्ट ऑफ बच्चे ये मानते हैं कि भाई जिसमें चार्ज ज्यादा है
उधर से लो चार्ज की तरफ हमारा चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट में ज्यादा चार्ज होगा उसमें से कम चार्ज वाले की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में पोटेंशियल देखना पड़ेगा आपको। जिस कंडक्टर का पोटेंशियल लो होगा उस कंडक्टर से जो हाई पोटेंशियल होगा उसमें से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होगा अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज है हमारा तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होगा। क्लियर? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था रीडिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, यहां पर बहुत बार आपसे एनर्जी का भी पूछ सकता है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इनिशियल एनर्जी निकाल लो। इनिशियल एनर्जी क्या थी? इनिशियल एनर्जी क्या थी? यू आई। एनर्जी का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा रखा, तो हाफ इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? C1V1 स्क्वायर प्लस इस वाले कंडक्टर की एनर्जी हाफ C2V2 स्क्वायर। ये होगी मेरी इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या होगी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? हाफ C2V2 स्क्वायर प्लस V2 इज हाफ C1V स्क्वायर, V कॉमन पोटेंशियल है, प्लस हाफ C2V स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। ये मेरी फाइनल एनर्जी है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अब अगर आपसे बोले कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू लाइक UI माइनस UF। यहां से UI माइनस UF कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मैं आपको एक लास्ट फॉर्मूला भी, वैसे तो आपको वैल्यूज गिवन होंगी, तो पहले UI निकाल लेना एंड UF निकाल लेना, और देन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें से इसको माइनस कर देना, तो एनर्जी का ट्रांसफर पता चल जाएगा। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर ट्रांसफर ना बोलकर हम बोले लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी कि भाई ड्यूरिंग द प्रोसेस हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट, क्योंकि एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारी टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। तो अब ये भी हमारी टोटल एनर्जी है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारी टोटल एनर्जी है बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर ये इक्वल आ गई तब तो इसका मतलब हमारी टोटल की टोटल एनर्जी कंजर्व है। इक्वल नहीं है, इट मींस कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और वैल्यू कुछ आ रही है, इसका मतलब कि कुछ तो एनर्जी जो है हमारी लॉस हुई है। मे बी गेन भी हो सकती है, बट गेन होती नहीं है, क्योंकि जब यहां से चार्ज यहां जाएगा तो कुछ हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, स्पार्किंग हो जाती है वायर में कभी कभी, तो उसमें एनर्जी हमारी लॉस्ट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई एनर्जी इज ऑलवेज, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी इन दैट प्रोसेस। तो लॉस ऑफ एनर्जी हमारा कितना होगा? ये होगा, इसका फॉर्मूला आप लिख लो, यूज कर लेना डायरेक्ट, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अगर आप इस प्रोसेस से नहीं करना चाह रहे। अदरवाइज आप सिंपली क्या करो, यहां से टोटल एनर्जी निकालो, यहां से टोटल एनर्जी निकालो। V आप जानते हो कॉमन पोटेंशियल है, कैसे निकलेगा? ये रहा फॉर्मूला आपके पास। जब ये सारी चीजें आपसे निकल जाएं तो आप सीधा सीधा यहां पर रख के और जो हमारी लॉस ऑफ एनर्जी है वो निकाल दोगे। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम लोगों ने करा, बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब हमारे पास बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, जिसमें हम लोग करेंगे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें अगर हम पार्शियली कुछ अनदर मीडियम रख दें, पार्शियली एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें, तो उसकी कैपेसिटी किस तरह से वेरी करेगी, उस कॉन्सेप्ट को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो डाइलेक्ट्रिक है इसका हमारे कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इसको फिल करते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।